हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिशा व्लॉग्स। तो मैं हूँ एलिशा, आज आप सभी के साथ एक न्यू व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सुंदर सा गांव और गांव का व्यू और हमारा घर। तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस, ये हम लोग हो गए रेडी और अब हम रेडी होने के बाद हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, वो दादू दादी गाड़ी में बैठ रहे हैं और मम्मा आ रही है अभी गेट बंद करके। चलिए आपको दिखाते हैं। और ये मम्मा ने कर दिया था गेट लॉक और पापा भी रेडी हो गए थे चलने के लिए। और यहाँ हमने ले ली थी रवानगी हमारे गांव की तरफ। और ये था मॉर्निंग का, सुबह सुबह का एकदम बेस्ट एवर व्यू। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये है कि मेरे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ने के इतने पंक्चुअल है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए डेली वो न्यूज़पेपर स्किप नहीं करते हैं। चाहे हम कहीं जाएं, अगर उनकी तबीयत सही नहीं है या कुछ भी है, पर वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्किप नहीं करते। और ये देखिए, ये हम सब लोग बैठे थे फिर से फंस फंस कर। थोड़ा सा क्या करें, सीट का प्रॉब्लम रहता है। जल्दी लेंगे हमारी न्यू कार। और ये देखिए, ये हम चलते चलते पहुंच गए थे हमारे गांव। और सुबह सुबह ये देखिए, दिवाली पर सारी मार्केट हो रखी थी एकदम डेकोरेट। और ये हमारे आ गया था खेतों वाला व्यू। यहाँ से हमारे खेत और हमारा गांव स्टार्ट हो गया था। हमारे गांव छोटे छोटे चक में डिवाइड्स हुआ है, इसलिए ये जैसे। और ये यहाँ लगती है एक बड़ी सी नहर जिसे। और नहर के पास ये है हमारा एक पीपल का पेड़, जहाँ हमसे हमारी बचपन की यादें ताज़ा होती है। यहाँ से हम पहले जाया करते थे बस पर चढ़कर। और ये देखिए, ये आ गया था। ये क्या है, नरमा है। आपको पता है, आपके भी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ हम लोग जा रहे थे हमारे घर। यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो गया था। और ये देखिए, ये सभी घरों में गांव का व्यू कुछ इस टाइप का होता है। और हमारा गांव एक बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। बीच में हमारे गांव के नहर है और दोनों उसके साइड में है आमने सामने घर। और सबसे पहले हम लोग गए अपने बड़े पापा के घर। वहाँ से हम बड़े पापा के घर एंट्री लेते हैं। और एंट्री लेने के बाद मैं गई थी अपने जो बड़े दादू हैं उनसे हमारे घर की चाबी लेने के लिए। ये देखिए, ये मैंने चाबी ले ली थी। और चाबी लेकर फिर मैं और पापा जा रहे थे हमारे घर, क्योंकि वहाँ हमने करनी थी हमारी गाड़ी को पार्क। और इसीलिए ये हम लोग पहुँच गए थे हमारा घर। ये देखिए, ये ग्रीन गेट वाला है, ये है हमारा घर। और यहाँ हम आए थे कुछ मतलब काफ़ी टाइम के बाद, इसलिए घर की हालत थोड़ी सी हो रखी थी नाजुक। नाजुक नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी थी। और बहुत मुश्किल से हमने इसको गेट को खोला। खोलने के बाद जैसे ही हमने एंट्री ली तो घर की हालत बहुत। और ये गेट पे लग चुकी थी दीमक, जो लकड़ी को पूरी खा जाती है, ख़राब करने लग जाती है। बट अभी हमारे दादू दादी हमारे पास रहने लग गए हैं, इसीलिए हमारे जो ये गांव वाला घर है उसकी हालत कुछ इस प्रकार हो रखी है। क्योंकि उनकी अभी तबीयत सही नहीं रहती है और वो अकेले नहीं रह पाते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग भी रेगुलर नहीं आ पाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम से आते हैं। इसलिए हमारे घर की हालत ऐसी हो चुकी है सारे। ये इसको हम लोग बोलते हैं दरवाज़ा, जिसकी हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। और यहाँ हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर नीचे मिट्टी इतनी दलदली हो रखी थी बारिश की वजह से, गेट खुल ही नहीं रहा था। एक गेट तो खुल चुका था, पर जो दूसरा गेट था वो बिल्कुल नहीं खुल रहा था, क्योंकि उसके पीछे यहाँ मिट्टी का ढेर बन चुका था, इसलिए ये गेट खुल नहीं रहा था। और फिर मैंने और पापा ने खूब ट्राई किया। उसके बाद हम लोग गए अंदर, क्योंकि कस्सी लाने के लिए, जिससे इस मिट्टी को साइड में कर सकें और गेट को खोल सकें। और ये देखिए, पूरे हमारे घर में एकदम घास घास कचरा वचरा बहुत सारा हो रखा था। और घर की हालत देखकर तो थोड़ा थोड़ा मन उदास होता है, क्योंकि ये वही घर है जिसमें बचपन में हम अपने बहन भाइयों के साथ बहुत सारा खेलते थे और बचपन की यादें जुड़ी हुई है इस हमारे घर से। पर ये है नीम का पेड़ एक बड़ा सारा, जो हमारे घर को एक अच्छा सा व्यू देता है। और हमारे घर में ये हैं कुछ कच्चे कच्चे कमरे। ये देखिए, एक कमरे की हालत ऐसी हो चुकी है जिसमें हम रहते थे, सोते थे। बट इसकी छत टूट चुकी है, क्योंकि इसके अंदर एक गोधा गिर गया था, इस वजह से इसकी छत टूट चुकी है। और कमरे की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। पर क्या कर सकते हैं, सून इसको हम लोग करवाएंगे रेडी। और ये देखिए, इसी के साथ हम लोग
ये हमारे बाहर जो बाखल का है वो व्यू है। फिर हमने ओपन की किचन, और किचन हमारी सेफ़ थी, उसमें हमने बहुत सारा सामान रख रखा है क्योंकि अभी तक वो एकदम सही पड़ी है। इसमें भी कस्सी नहीं मिली। और उसके बाद हमने अपना रूम ओपन किया, दूसरे वाला, जिसके अंदर हमने और भी सामान रख रखा है। ये देखिए हमारे घर पे सारा सामान पड़ा है क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो वहाँ हमें ज़रूरत होती है, इसीलिए। और ये हम पापा खोल रहे थे हमारा दूसरा वाला रूम, और क्योंकि रूम में पड़ी थी हमारे सामान और कस्सी जो हमें चाहिए थी। ये देखिए, ये मिल गई थी पापा को कस्सी। यहाँ पड़े थे हमारे बहुत सारे चारपाई, और ये है हमारे संदूक। एक मेरी दादी माँ का है, एक मेरी चाची का है। ये पंखा, और ये मिरर में मैं, हेलो, और ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है एलिशा। ये देखिए। चलिए अब चलते हैं, पहले जो काम करना है उसको करते हैं। और ये हम जा रहे थे वापस गेट की तरफ। अभी थोड़े टाइम पहले बारिश हुई है, इस वजह से पूरे घर में, पूरी हमारी बाखल जो होती है उसमें कचरा कचरा हो रखा है, बहुत सारी घास ग्रीनरीज हो रखी है। और ये यहाँ से पापा कर रहे थे मिट्टी को साइड में, और यहाँ खड़े होने में भी इतना डर लगता है, पता नहीं कब ऊपर से कुछ गिर जाए। और ये था हमारा गेस्ट रूम, बट अभी तो इसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है, तो ओपन पड़ा है ये। और क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हमने कर ली थी मिट्टी एकदम साइड। उसके बाद हम लोगों ने गेट को खोलने की ट्राई की, और हमारा गेट खुलने में हो गया था सक्सेसफुल। ये देखिए, ये हमने खोल लिया था गेट। और गेट खोलने के बाद अब हमारे पापा करेंगे गाड़ी को अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे अपने ताऊ जी के घर, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी प्रोग्राम की वजह से आए थे। आज हमारे घर, ताऊ जी के घर, कुछ प्रोग्राम है जहाँ से मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स आने वाले हैं। और तब तक उस पहले ये हमारे घर में आ गया था एक मेहमान हमसे मिलने के लिए। और यहाँ मेहमान, मेरे पापा कर रहे थे इस मेहमान की मेहमानवाजी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, ये मेहमान हमसे मिलने आया था, ये हमारे घर की रखवाली करता है, और यहाँ हो रही थी इसकी मेहमानवाजी कुछ इस टाइप से। ये देखिए। और ये हम लोग हो गए थे रेडी वापस जाने के लिए। यहाँ पापा कुछ मजाक कर रहे थे मेरे साथ। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे घर पे एक बड़ा सारा नींबू का पौधा लगा हुआ था, जिसको हमने छोटा सा लगाया था, और आज ये इतना बड़ा हो चुका है। यहाँ गेट बंद कर दिया था हमने, और हम लोग जा रहे थे वापस अपने ताऊ जी के घर। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गांव, और ये है गांव के आगे एक छोटी सी नहर, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है खाला, जो हमारे घर के आगे है। और यहाँ ताऊ जी लेकर आए थे ट्रैक्टर विद लकड़ियाँ बहुत सारी, क्योंकि हमें चाहिए थी। ये क्या है, वुडन केक्स, आपको भी पता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये हम लोग आ गए थे अपने ताऊ जी के घर, और यहाँ मम्मी आते ही कर रही थी तैयारियाँ, बर्तन साफ़। और ये यहाँ आ रही थी एकदम प्योर विलेज वाइब्स। यहाँ कुछ आंटी, ताई जी, दादी जी और ये सब लोग खाने की तैयारियाँ कर रहे थे। और ये हमारी माता श्री भी मिलिए इनसे, और वो है मेरी बड़ी मम्मी। और ये देखिए, ये है मेरी ताई जी का घर। यहाँ मेरी बड़ी मम्मी अपनी भतीजी, मेरी भतीजी को कर रही थी रेडी, और ये अभी उठी थी इसलिए परेशान हो रखी थी। तब तक हम भी लग गए थे तैयारी के लिए। यहाँ मैं काट रही थी टमाटर, हमने सैलेड्स तैयार किए काट कर। और सैलेड तैयार करने के बाद हमारे गेस्ट आने वाले थे, इसलिए फटाफट से हम सब लोग लगे हुए थे अपने काम। ये देखिए, इतने सारे सैलेड्स हमने काट दिए थे। और चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको मेरी भतीजी से, बड़ी भतीजी से। ये देखिए, ये भी लगी हुई थी हमारी हेल्प करने में, सैलेड काटने में। और यहाँ हमारा काम हो चुका था डन, सारा खाना हो चुका था रेडी। अब सिर्फ वेट था हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनका। और यहाँ हम जा रहे थे अपनी छोटी भतीजी से मिलने के लिए। ये देखिए, ये है मेरी छोटी क्यूट सी भतीजी, ये अभी उठी थी, और इसके कल वैक्सीनेशन हुआ है, इसीलिए ये थोड़ी सी उदास भी थी, अभी इंटरेस्टेड नहीं थी खेलने में। वैसे ये बहुत खेलती है, और रोती तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारी है। अब ये देख रही थी कि ये कौन आ चुके हैं नए जने, इसलिए मैं इसको ले गई थी ये बाहर घुमाने के लिए, ताकि इसका मन हो जाए कुछ अच्छा। तब तक हमारे गेस्ट भी आ चुके थे। यहाँ हम अपने गेस्ट को एंट्री कराने के बाद, मतलब उनका वेलकम करने के बाद, हम लोग उन लोगों को खिला रहे थे खाना। और ये देखिए, यहाँ लंगर खिला रहे थे। फिर ये गेस्ट वैसे और कोई नहीं थे, मेरी बुआ जी थे। बुआ जी यानी कि मतलब मेरे पापा की बुआ जी की
बेटियां थी ये जो हमारे घर आई हुई थी। और यहाँ हम अपनी भुआजियों के साथ आए हुए थे अपने बड़े दादाजी के घर। उनको हमारा जो दादू हैं उनका घर दिखाने के लिए लेके आए थे हमारी बुआजी को। और चलिए आपको भी दिखाती हूँ, ये है मेरे बड़े दादू का घर। यहाँ सब सामान उसी टाइप से है, पर मेरे दादू भी अभी हो चुके हैं थोड़े ओल्ड एज, तो वो मेरे ताऊ जी के साथ रहते हैं। पर उनका घर एकदम व्यवस्थित है, ये देखिए सारा सामान अभी भी वैसा का वैसा है, क्योंकि ये है गांव और यहाँ सब चीज़ें एज़ यूज़फुल होती है। मेरे ताऊ जी सभी चीज़ दोनों घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसीलिए। और ये देखिए ट्रैक्टर खड़ा था, ये अंदर का था, सब कुछ पुराना हो चुका है पर अच्छा है, जैसा भी है सब कुछ बहुत बढ़िया है। यहाँ हमारे जो नरमा निकाल लिया था ताऊ जी ने। क्या आपके भी ऐसा होता है क्या? मुझे ज़रूर बताना, आपके खेत में भी है क्या? मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ मम्मी और ताई जी कर रहे थे कुछ बातें। ये देखिए घर पे भी मेरे ताऊ जी ने गन्ने लगा रखे हैं, ये है गन्ने बहुत सारे। क्या आपने लगाए हुए हैं? अगर है तो मुझे बताना। फिर हम लोग जा रहे थे हमारे घर वापस, और इसी के साथ ये मेरा आज का कुछ गांव वाला व्लॉग था। और इसका सेकंड व्लॉग आपको मिलेगा मेरे ही चैनल में, क्योंकि अभी मुझे जाना था सडनली वापस अपने घर, अपने सिटी वाले घर। और मेरी गाड़ी में मेरी जगह हो गई थी बुक, क्योंकि पापा लेकर आ रहे थे बड़े दादू को, इसलिए मुझे जाना पड़ा बस से। तो मैं अपने ताऊ जी के साथ बाइक पे जा रही थी अपने मार्केट तक। वहाँ से मैंने पिक की बस, और बस पिक करने के बाद मैं गई अपने घर। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आपको मेरे न्यू व्लॉग की अपडेट मिलती रहे। सी यू, थैंक यू।